हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स में 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन। ठीक है, वैसे हमने काफी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो बेटा जल्दी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऐसे मिले, और जल्दी से प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 जो सीबीएसई 2024 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, -5 एंड -1, 6 डिवाइडेड बाय लाइन y इक्वल्स टू x, कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। ठीक है, उसको एक लाइन जो है, इस लाइन सेगमेंट को y इक्वल्स टू x की एक लाइन है, वो डिवाइड कर रही है रेशियो में। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेटा 2 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन, इसका ऑप्शन भी था। तो सेकंड क्वेश्चन और वो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा, इसका और ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा देखो क्वेश्चन क्या था। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है, तो अपन पहले एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। यहां पे एक लाइन सेगमेंट है, यहां बना लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को आप नाम दे दीजिए ए बी। ठीक है, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है बेटा, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, -5 और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो -1, 6। ठीक है, अब इसको एक लाइन है y इक्वल्स टू x, ये इसको रेशियो में डिवाइड कर रही है। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। मान लो ये जो लाइन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू x की। किसकी लाइन है? y इक्वल्स टू x। किस पॉइंट पे डिवाइड कर रही है बेटा? p पॉइंट पे। अब वैसे तो p के आपको कोऑर्डिनेट पता है? नहीं पता है सर। तो लेट ये इसको p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। लेट द लाइन y इक्वल्स टू x इंटरसेक्ट ab एट t। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y। अब इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी? तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे लेट इट डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ k रेशियो 1। जब भी रेशियो मिसिंग हो बेटा क्या लेना रेशियो में? k रेशियो 1। ठीक है, और यहां पे m1 की वैल्यू आप बोल देना बेटा k, और m2 हमारा हो जाएगा 1। तो चलो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। लेट द लाइन सेगमेंट AB, let the line segment AB is divided by line y equals to x in the ratio k ratio 1 and intersect at P। ये इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिसका कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं x, y। यहां तक में कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। ये बेटा बेस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, बिल्कुल मार्क्स हमारे डिडक्ट नहीं होंगे इसमें। और हमें अगर क्वेश्चन गलत भी है तो बेटा स्टेटमेंट के मार्क्स भी मिल जाएंगे इन फॉर्मेट में लिखने की वजह से। ठीक है, तो बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है उसके अंदर हमारे पास तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिख ले। पी एक्स कोमा वाई क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है। अब बेटा इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या करना है? वैल्यूज को रिप्लेस कराना है। ये हमारे x1 y1, x2 y2, m1 और m2, इनकी वैल्यूज को हम रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख लें। ठीक है, तो p इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, x, y लिखेंगे हम। अब बेटा एक बात बताओ, आपको m1 की वैल्यू कितनी है? k इंटू x2। देखो ये हमारा x1 y1 है, x1 y1। ठीक है, और ये हमारा है x2 y2।
k इंटू -1 दैट इज माइनस के, या माइनस का 1k भी लिख सकते हो, k इंटू -1 माइनस के, और यहां से 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 दैट इज 3 अपॉन k प्लस 1, बिकॉज m1 प्लस m2 की वैल्यू k प्लस 1 है। यहां पे डिनोमिनेटर तो मेरा वही बनेगा k प्लस 1। न्यूमिनेटर में देखते बेटा, k इंटू 6k माइनस 1 इंटू 5, माइनस का 5 दैट इज -5, ठीक है। वैसे प्लस होता बट 1 इंटू -5 इज -5। अब बेटा हमें पता है कि ये दोनों पॉइंट जो है x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मेरी लाइन जो है वो x इक्वल टू y की लाइन है, तो एज x इक्वल टू y, देन अगर x और y आपस में इक्वल है तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या हो जाएंगे, कंपेयर। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू, ये किससे कंपेयर होगा, 6k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब बेटा देखो ये डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिनोमिनेटर इधर भी है, सिंगल डिनोमिनेटर उधर भी है, इसलिए कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बची, -k प्लस 3 इक्वल टू 6k माइनस 5। अब k को उधर ले जाएंगे तो 6k प्लस k, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, तो 7k इक्वल टू 8 हो गया। तो k की वैल्यू क्या जनरेट हो गई बताओ, तो हम क्या लिखेंगे, k इक्वल टू, देखो एक तरह से वापस लिख लेता हूँ, 7k इक्वल टू 8 है बेटा, तो इम्प्लाइज k इक्वल टू कितना हो गया, 8/7, ये k की वैल्यू आई है बेटा। लेकिन मुझे क्या बताना है, रेशियो, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो दैट विल बी, k रेशियो है 1 है हमारा, अज्यूम हमने किया था, तो हम इसको लिखेंगे 8/7 रेशियो 1। लेकिन हमें एक चीज पता है, रेशियो कैन बी सिंप्लीफाइड, तो हमें इस डिनोमिनेटर में से 7 हटाना है, तो दोनों रेशियो को हम किससे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, देखो अगर मैं यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप बताओ क्या आएगा नंबर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, क्या हो जाएगी चेंज, 7 कैंसिल आउट तो बच जाएगा 8, 1 इंटू 7 दैट बिकम्स 7, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 8/7। क्लियर है, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बेटा एक ही लाइन याद रखनी है, मैथ नर्ड, ठीक है। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स, अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं, मैथ्स से मार्क्स कम नहीं होंगे बेटा, इसकी गारंटी हमारी है। लेकिन इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं होने चाहिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।